यह कहानी एक जिज्ञासु बच्चे की है जिसका नाम आर्यन था। वह एक जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में रहता था और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन उसे ख्याल आता है कि वह इसको अंदर से देखना चाहता है, परंतु उसके माता पिता उसे जाने की अनुमति नहीं देंगे। वह सोचता है कि वह एक दिन में वापस आ जाएगा। अगले दिन वह अपने माता पिता को बताए बिना ही सारी तैयारी करके जंगल की ओर चल पड़ता है। कुछ घंटों बाद वह जंगल आ जाता है। जैसे जैसे जंगल में आगे की ओर जाता है वैसे वैसे उसे डर लगने लगा। कुछ ही देर बाद एक पेड़ से एक बंदर आ गिरता है। उस बंदर के छोटी सी पैर में मोच आ जाती है। आर्यन उसे उठाता है और एक अच्छी सी जगह ले जाता है और उसे पानी पिलाया और उसके पैर से मोच चुटकियों में निकाल देता है। उसी समय बंदर नाचने कूदने लगता है और आर्यन को अपना मित्र बना लेता है। बंदर उसे अपने दोस्तों से भी मिलवाता है और वे सभी जंगल में खेलने कूदने लगते हैं और जंगल में सारे जानवरों पक्षियों को देखता है और उन सभी की फोटो लेता है। बंदर उसे हाथियों के एक झुंड को दिखाता है। वह बहुत ही रोमांचक नज़ारा होता है। कुछ देर बाद रात होने लगती है और सारे बंदर अपने अपने घर को चल देते हैं। आर्यन और उसका दोस्त अब अकेले हो जाते हैं। आर्यन को पास से ही एक शेर की गर्जन सुनाई देती है और कुछ देर बाद शेर उनके सामने आ जाता है। आर्यन डरने लगता है। जैसे ही शेर उन्हें खाने लगता है वहां पर एक लड़की आ जाती है जो कि उस शेर की मित्र होती है और वह शेर को वहां से जाने को कहती है। लड़की आर्यन को अपने घर ले जाती है और बंदर को भी साथ ले जाते हैं। उस लड़की का घर कुछ ही दूरी पर था। आर्यन उस लड़की के साथ दोस्ती कर लेता है। घर पहुंचने के बाद सारी रात उस लड़की से जंगल के बारे में बातें करता है और अपनी बुक में लिखता जाता है और कुछ देर बाद उन्हें नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो दिन उग गया था। बाद में उसे याद आता है कि वह तो सिर्फ एक दिन के लिए ही आया था। बाद में वह अपना सामान चख कर चलने लगता है। आर्यन उस लड़की को धन्यवाद कहता है और आगे बढ़ने लगता है। बंदर भी उसे जंगल के बाहर छोड़ने के लिए साथ चलने लगता है। रास्ते में सभी जानवरों से मिलकर जाता है और कुछ देर बाद जंगल से बाहर निकल आते हैं। आर्यन ने बंदर को गले लगाया और बोला, भाई बाद में मिलेंगे। बंदर की आंखों से पानी आने लगता है। आर्यन उसे धन्यवाद कहते हुए वहां से घर की ओर चल पड़ता है और कुछ देर बाद घर पहुंच जाता है। इस प्रकार आर्यन अपने मिशन को पूरा करता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें प्लीज।